मजहर की बीवी सलमा एक दिन गंभीरता से झारा से कहती है, बेटी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताना चाहती हूं। झारा चौंक कर कहती है, जी अम्मी, जरूर बताइए। सलमा गहरी सांस लेकर बोलती है, तुम्हारे माँ बाप को अलग करने वाला कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी फूफी फरहत है। ये सुनकर झारा जैसे पत्थर की हो जाती है। उसे कभी यह ख्याल भी नहीं आया था कि फरहत फूफी इतनी नीचे गिर सकती है। सलमा उसकी तरफ देखती है और कहती है, उसी ने तुम्हारी मां को अस्पताल से चुपचाप भगा दिया था। वो मरी नहीं थी, बल्कि फरहत ने उसे तुमसे और तुम्हारे पापा से दूर कर दिया था। ये सुनते ही झारा का दिल कांप उठता है। वो तय करती है कि अब और चुप नहीं रहेगी। अब सारा सच अपने पापा को बता देगी। झारा मजहर के पास जाकर कहती है, पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मजहर प्यार से जवाब देते हैं, बोलो बेटी, क्या बात है? ज़ारा मुस्कुराकर कहती है, मैं चाहती हूं आप मेरी उस दोस्त से मिलें जिससे पिछली बार आप नहीं मिल पाए थे। मजहर हामी भरते हैं और आदिल से कहते हैं, चलो, हमें ज़ारा की दोस्त के घर जाना है। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, ज़ारा सारा को कॉल करती है, बाहर आओ, कोई तुमसे मिलने आया है। सारा बाहर आती है और सामने अपने पापा मजहर को देखकर चौंक जाती है। मजहर भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लगती हो। ज़ारा भावुक होकर कहती है, पापा, हम दोनों आपकी ही बेटियां हैं। ये सुनते ही मजहर का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे अब यकीन हो जाता है कि अगर सारा यहां है तो शायद उसकी पहली मोहब्बत भी यहीं है। और ये सच जल्द ही उसके सामने आ जाता है। मजहर ज़ारा से पूछते हैं, तुमने इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छुपाया? ज़ारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पापा, फूफी फरहत ने ही हमें आपसे अलग किया ताकि वो आपकी पूरी जायदाद अपने नाम कर सकें। उन्होंने अम्मी को आपसे दूर कर दिया और हमें आपसे दूर रखकर सब कुछ अपने बच्चों को देना चाहा। मेरी मां मरी नहीं है, वो जिंदा है और इसी घर में है। मजहर आदिल से कहते हैं कि गाड़ी मोड़ लो, लेकिन ज़ारा जिद पर अड़ी होती है। नहीं पापा, अब आप अंदर चलकर मेरी मां से मिलेंगे। मजहर अंदर जाते हैं और जैसे ही उनकी नज़र अपनी पहली बीवी पर पड़ती है, बीते हुए लम्हे उनकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। ज़ारा की मां उन्हें देखकर घबरा जाती हैं और नाना मियां दरवाजे पर मजहर को देखकर सन्न रह जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो फिर से उनकी बेटी को उनसे ना छीन ले। लेकिन अब का मजहर बदल चुका होता है। ज़ारा ने उसे यह यकीन दिला दिया था कि बेटियां भी पिता का सहारा बन सकती हैं। मजहर अपनी पहली बीवी से माफी मांगते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर और हमारी बेटियों पर बहुत जुल्म किया। अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। पहले ज़ारा की मां मना कर देती हैं, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन ज़ारा दोनों का हाथ पकड़कर कहती हैं, अम्मी, पापा, मुझे आप दोनों की जरूरत है। मां ने हमेशा अब्बू की कमी महसूस की और मैंने मां की। अब मैं नहीं चाहती कि आप दोनों अलग रहें। दूसरी तरफ मजहर फरहत को सामने बुलाते हैं। फरहत, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है, मेरी बीवी और बच्चियों को मुझसे छीन लिया। अब मैं तुम्हें अपने घर में एक पल भी नहीं देख सकता। फरहत रोते हुए कहती है, भाई, मुझे मत निकालो, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। लेकिन मजहर उसकी एक नहीं सुनते और उसे धक्के देकर घर से निकाल देते हैं।